अस्सलाम वालेकुम। एएचएल ने रिसेंटली स्ट्रेटजी रिपोर्ट रिलीज की है और आज हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सेक्टर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं और कंपनी जैसे कि सिस्टम्स और एयरलिंक का क्या रोल है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर अब सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हटकर अब इंटरनेशनल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। जी टेक्स ग्लोबल में पाकिस्तान को टेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला। इसके अलावा ब्लैक हेड, लंदन टेक वीक और कॉलेज इन कनाडा जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से ये शो हो रहा है कि पाकिस्तानी आईटी सेक्टर ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट है। स्टेट बैंक ने आईटी फर्म्स के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का रिटेंशन लिमिट 35% से 50% तक बढ़ा दिया है, जो कि कंपनीज को री इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सर्विसेज पर कंसेशनरी टैक्स भी कंटिन्यू किया हुआ है। मोरओवर, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स इन फर्स्ट क्वार्टर CY25 has been recorded at $867 million, which is a 34% year-on-year growth. अब बात करते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की। सिस्टम्स की स्ट्रेटजी मीना रीजन में एक्सपेंड करने की है, जो सऊदी विजन 2030 के साथ अलाइन करती है। 2023 में सऊदी अरेबिया का आईटी स्पेंडिंग 17.5% से ग्रो हुआ। ये एक्सपेंशन इनिशियली मार्जिन्स को प्रेशराइज कर रही थी, लेकिन अब सिस्टम्स हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस कर रहा है। एक्विजिशन जैसे कि ट्री हाउस और एनडीसी टेक ने BFSI सेक्टर में सिस्टम्स का मार्केट शेयर स्ट्रेंथन किया है। मीना रीजन से रेवेन्यू 58% आता है। अब सिस्टम्स ऑर्गेनिक ग्रोथ और कोर मार्केट जैसे कि मीना पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, स्पेशली सऊदी अरब। माइक्रोसॉफ्ट और सैप के साथ पार्टनरशिप और AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में फोकस सिस्टम्स की ग्रोथ को ड्राइव करेगा। आगे जाते हुए सिस्टम्स हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर ज्यादा फोकस करेगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन हो सके। सिस्टम्स की CY25 की अर्निंग्स 33.1 रुपीज एक्सपेक्टेड है, विच इज 25% अप ऑन ईयर बेसिस। अब बात करते हैं स्मार्टफोन सेगमेंट की। पाकिस्तान में स्मार्टफोन असेंबली का मेड इन पाकिस्तान विजन अब एक रियलिटी बन रहा है। ग्रिप्स सिस्टम्स ने इंपोर्ट्स और स्मगलिंग को रोक के लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट किया है और आज 93% डिमांड लोकल असेंबली से पूरी हो रही है। एयरलिंक एज अ लीडिंग असेंबलर इस ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर बेनिफिशियरी है। Xiaomi के साथ पार्टनरशिप में एयरलिंक ने न सिर्फ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए, बल्कि Xiaomi स्मार्ट टीवीज और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान है। पाकिस्तान में स्मार्टफोन डिमांड 10% एनुअली ग्रो करने की पोटेंशियल है। यंग पॉपुलेशन, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और 4G 5G नेटवर्क इसको इनहेंस करेंगे। एयरलिंक के लिए एक्सपोर्ट्स की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एयरलिंक 400,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करे तो PKR 26.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, which will be a game changer for Airlink. We do expect Airlink earnings to record at PKR 15.9 per share in FY25, which is offering a PE multiple of 8 times. That is a discount of 19% as compared to its 3-year historical multiple. That's all from the technology sector. Thank you.